चाहिए। अब सिनेरियो ऐसा बन चुका है कि मुल्तान वाहिद वेन्यू बचता है जहां पर आप 2 टेस्ट करा सकते हैं। यानी कि फैसलाबाद और मुल्तान में जो होने थे इंग्लैंड के टेस्ट के मैचेस, वो भी मुंतकिल हो रहे हैं यूएई में। बहुत अच्छे से देखा है, बहुत से लोग जो मुल्तान में रहते हैं या जग गए हैं उनको समझ में होगा कि 4 स्टार एक होटल है। क्या इंग्लैंड की टीम इतना लंबा स्टे मुल्तान में करेगी? साफ है कि वो नहीं करना चाह रही, इसलिए उन्होंने यूएई की ऑफर दी है कि भाई हम फिर एक मैच यूएई में कर लेते हैं, यूएई मीन के अबू धाबी में रख लेते हैं, जो 15 अक्टूबर से मैच होने हैं। द पॉइंट के आपके मुल्क के स्टेडियम सारे खराब हैं, आप उनकी मुरम्मत करवा रहे हो, उन्हें ठीक करवा रहे हो। गजाफी स्टेडियम में अभी अगर आप गुजर कर देखो, वहां पर इतना पानी खड़ा है, इतना पानी खड़ा है कि मुझे लंबा रास्ता लेकर ऑफिस जाना पड़ता है। मतलब मेरे रास्ते में आ नहीं सकते। तो इस्लामाबाद वाला जो है वो इनको पता लग गया कि पिच का हाल क्या है, इनके साथ होना क्या है। तो फैसलाबाद में वो वैसे ही मेयार के मुताबिक नहीं है। तो यहाँ पे पिछले महीने विजिट कर चुकी है और उन्होंने अपने खदशात जाहिर किए थे, कंसर्न शो किए थे कि हम शायद यहाँ पे नहीं खेल सकते। आर पार नजर आता है यार। चाहिए जो इंग्लैंड टेस्ट मैच है, ठीक है हार गए, रात गई बात गई, लेकिन रात गई बात गई नहीं हुई है। हमें अभी भी दुख है, हम अफसोस में हैं, हम डिसअपॉइंटेड हैं। अब देखना ये पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये बना कि अगर अबू धाबी में जाना है तो पाकिस्तान को लॉजिस्टिकली बहुत खर्च होगा। वहां पर आपको ग्राउंड लेना है, आपको बाकी चीजें करनी है। आपको पता है इंग्लैंड ने इस टेस्ट के मीडिया राइट्स में किसी किस्म की कोई इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया। उन्होंने मतलब मीडिया राइट्स में भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान मेरी जान के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश ने पाकिस्तान में घुसकर ही वाइट वॉश किया है। उसे देखकर पूरी दुनिया भर की मीडिया पाकिस्तान की बेइज्जती पर बेइज्जती कर रही है। एक तो पाकिस्तान पहले ही बांग्लादेश से हारने से पहले T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका से मिली शर्मनाक हार के बाद जलील तो हुआ ही था, लेकिन अब जो पाकिस्तान का अगला टेस्ट मैच इंग्लैंड के साथ होना है, उसे लेकर इंग्लैंड की क्रिकेट बोर्ड पहले ही पाकिस्तान को जलील करना शुरू कर दिया है। क्योंकि इंग्लैंड और पाकिस्तान का जो टेस्ट मैच जिस वेन्यू पर होना था, उस टूटे फूटे वेन्यू को तोड़कर पाकिस्तान नया बना रहा है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अभी तक मालूम नहीं है कि उस स्टेडियम का मैच पाकिस्तान कराए तो कराए कहाँ। साथ ही इंग्लैंड और पाकिस्तान का जो एक मैच मुल्तान स्टेडियम में होना है, वो स्टेडियम और वहाँ के होटल इतने ज़्यादा गंदे और बदबूदार हैं कि इंग्लैंड के प्लेयर वहाँ खेलने से मना कर रहे हैं। अब पाकिस्तान की मीडिया में ये खबर चल रही है कि इंग्लैंड और पाकिस्तान का कुछ मैच गंदे और बदबूदार स्टेडियम के कारण यूएई शिफ्ट किया जा रहा है। अस्सलाम दोस्तों, इंग्लैंड टूर टू पाकिस्तान जो 3 टेस्ट मैचेस खेले जाने हैं, क्या वो मैचेस पाकिस्तान में होंगे या वो मैचेस यूएई में हो रहे हैं? क्योंकि मीडिया में खबर आ रही है कि ये मैचेस यूएई में हो रहे हैं। और अगर ये सीरीज पाकिस्तान यूएई में खेल रहा है तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में कैसे होगी? ये मीडिया के ऊपर चीज़ें चल रही हैं। इसमें रियलिटी क्या है, इसमें सीन क्या है, असल हकीकत क्या है, वो मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। हाय एवरीवन, दिस इज मीरा जीशान। व्यूअर्स, हम लोग कल बात कर रहे थे जो कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पैगामात पाकिस्तान के लिए आए रिलेटिंग टू द चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि पाकिस्तान जिसको होस्ट कर रहा है, उसके मुतालिक बहुत सारी बातें। इसमें एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी ये है कि क्या इंडिया पाकिस्तान आएगा या नहीं। ये एक सवाल जो है वो सबके माइंड में अभी तक है, जिसका काफी हद तक जवाब जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हमारे सामने आ चुका है। लेकिन अभी रिसेंटली उसके जवाब में मोहसिन नकवी साहब ने एक कह लें कि एक मीटिंग की है, जिसके अंदर से कुछ चीजें सामने आई हैं। उन पर बात करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी एक बैकग्राउंड बताती चलूं कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से सबसे पहले तो जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं, ट्रेड है, बातचीत है, दोस्ती है, सलाम दुआ है, नमस्ते है, जो भी है वो एक हिस्ट्री थी, वो एक पास्ट का हिस्सा था। अब ऐसा नहीं होता है, अब ऐसा होता ही नहीं है कि पाकिस्तान के साथ आपका कोई लिंक हो। यानी उन्होंने जो एक मुल्कों का आपस में सिफारती ताल्लुक होता है या उनका जो भी आपस में ट्रेड होती है, कुछ भी होता है कंट्रीज का एक दूसरे के साथ, पाकिस्तान को उन्होंने उस लिस्ट से ऑलरेडी बाहर कर दिया। और पाकिस्तान बहुत अरसे से उस लिस्ट से बाहर है भी, लेकिन उन्होंने उन्होंने साफ बता दिया है कि अगर एक क्रिकेट का भी अगर कोई लिंक था तो वो भी पुरानी बात थी। इसी के बाद रिसेंटली कल की बात है कि अमित शाह की तरफ से एक पैगाम आया। उन्होंने पैगाम जारी किया या आप कह लें कि उन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, उसमें जब तक फसादात होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, मार धाड़ होगी, तब तक हाथ नहीं मिला सकेंगे। अब इस स्टेटमेंट का साफ सुथरा मतलब ये है कि जो भी चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से जो बातें हो रही हैं, कहा जा रहा है कि इंडिया पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा, और 90% इंडियंस की यही ख्वाहिश है कि इंडिया पाकिस्तान ना आए, वो इस चीज के शदीद खिलाफ हैं। तो उसके बाद कोई साइन बनता नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान आ रहा है। अब मोहसिन नकवी साहब ने एक मीटिंग की, जिस मीटिंग के अंदर उन्होंने सबसे पहले कैप्टेंसी पर बात की। उन्होंने कहा कि जेसन गिलेस्पी और
गैरी क्रिस्टन और ये सब लोग मिलकर जो है वो डिसाइड करेंगे कि फ्यूचर में कप्तान कौन है। उन्होंने एग्जैक्टली किसी का नाम दिया नहीं है, ना रिजवान का, ना बाबर का, ना शान मसूद का, ना शाहीन का, ना शादाब का। उन्होंने किसी को भी हिंट नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ये फैसला जो है वो कोचेस करेंगे। ज्यादा चांसेस जो सोर्सेस बताते हैं वो यही है कि probably मोहम्मद रिजवान would be the next captain. Now coming back to the चैंपियंस ट्रॉफी वाला टॉपिक। सो उन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। जय शाह से कई मुलाकातें भी हो चुकी हैं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और इट मींस कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो अभी भी इस बात पर कायम हैं। पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। एक टेस्ट मैच इस सीरीज का अब शायद पाकिस्तान से बाहर हो। आपको पता है इंग्लैंड की टीम अक्टूबर में पाकिस्तान आ रही है 3 टेस्ट मैच खेलने। एक टेस्ट मैच कराची में स्केड्यूल है, एक पिंडी में स्केड्यूल है और एक मुल्तान में स्केड्यूल है। और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान के स्टेडियम्स में रेनोवेशन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से कराची का स्टेडियम तो फिलहाल पॉसिबल ही नहीं है कि वो इंटरनेशनल मैच होस्ट कर सके। वहां बड़ा काम हो रहा है। कराची वाला टेस्ट मैच अब पीसीबी कहीं और मूव करना चाहता है और इंग्लैंड को ऑलरेडी इस पे कंसर्न है। उनकी टीम यहाँ पे पिछले महीने विजिट कर चुकी है और उन्होंने अपने खदशात जाहिर किए थे, कंसर्न शो किए थे कि हम शायद यहाँ पे नहीं खेल सकते। आर पार नजर आता है यार, मतलब स्टेडियम बिल्कुल इस टाइम खुदा हुआ है, एक साइड उसकी बिल्कुल ही फारिग है। अब इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये समझना कि पाकिस्तान जब यूएई में खेलता था ना, तो पाकिस्तान को कितने पैसे देने पड़ते थे यूएई को, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। T20 वर्ल्ड कप, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप अक्टूबर में ही यूएई में होना है और T20 वर्ल्ड कप कहां पे हो रहा है? दुबई और शारजा में, जिसका मतलब है कि ये टेस्ट मैच दुबई और शारजा में नहीं जा सकता। तो कौन सा तीसरा वेन्यू बचा? अबू धाबी का। और मैं आपको यह भी एक अंदर की बात बताऊं, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मैच दुबई और शारजा में बहुत ज्यादा करवाता था ना, उसके बाद एक टाइम ऐसा आया था कि पाकिस्तान ने अपने ज्यादा मैच अबू धाबी में खेलना शुरू कर दिए थे, पीएसएल के भी, ओवरऑल भी। क्यों? कि अबू धाबी आपको अपने सर्विसेज थोड़ी सस्ती ऑफर करता था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तकरीबन $1 लाख देता था पर डे। एक दिन का यूएई में खेलने के लिए $1 लाख देता था। रेंट, आपको रेंट पे लेने पड़ती है ना स्टेडियम, जाहिर बात है। $1 लाख तकरीबन $2.25 करोड़ रुपया एक दिन का। उसमें आपको फूड भी मिलता है, उसमें आपको सिक्योरिटी भी मिलती है, आपको क्लीनिंग भी मिलती है। जितनी भी चीजें एक बेसिक स्टेडियम को रिक्वायर्ड होती हैं वो आपको, आप सिर्फ रेंट। बस सबसे पहले आपको ये समझना है कि इंग्लैंड का जो टूर पाकिस्तान है वो 7 अक्टूबर से एक्चुअल में शुरू होना है। पहला टेस्ट मैच जो मुल्तान में स्केड्यूल है, दूसरा 15 अक्टूबर को जो कराची में स्केड्यूल है, तीसरा 24 अक्टूबर को रावलपिंडी में स्केड्यूल है। अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये बता दिया है ईसीबी को कि हम कराची में मैच नहीं करा सकते हैं क्योंकि स्टेडियम पूरी तरह से तैयार है नहीं, वहाँ पर इंटरनेशनल मैच नहीं हो सकता। तो 15 अक्टूबर का ये मैच कहाँ पर शिफ्ट हो? दूसरी ऑप्शन आती है कि ये मैच अब पिंडी में शिफ्ट कर ले। अगर पिंडी में शिफ्ट करना है तो 15-16 अक्टूबर को वहाँ पर शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो पिंडी के अंदर ये मैच पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पर 2 5 स्टार होटल हैं और दोनों बुकड होंगे क्योंकि शंघाई जितने मेंबर्स हैं वो वहाँ पर आकर स्टे करेंगे। तो 2 दिन की है तो 3 दिन तो वो बुक रहेगा और 15 को ही कॉन्फ्रेंस है और 15 को ही पाकिस्तान का मैच है, तो वो पॉसिबल वहाँ पर भी नहीं हो सकता। आखिरी ऑप्शन रहती है कि मुल्तान के अंदर जहाँ पर 7 अक्टूबर को पहला टेस्ट मैच खेला जाना है, 15 अक्टूबर को भी मैच वहीं पर खेला जाए। उसके लिए ईसीबी ये कह रहा है कि आप जो 15 अक्टूबर वाला मैच है उसको यूएई में शिफ्ट करते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि यूएई के अंदर 3 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक वीमेंस T20 वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप है। अगर वो है, वो दुबई में और शारजा में खेला जाना है, फिर एक वेन्यू बचता है, वो है अबू धाबी का, तो वहां पर भी एक ही मैच हो सकता है। तो वो 15 अक्टूबर का मैच इंग्लैंड ये चाह रहा है कि वो वहां पर खेला जाए, ना कि मुल्तान के अंदर खेला जाए। अब सिनेरियो ऐसा बन चुका है कि मुल्तान वाहिद वेन्यू बचता है जहां पर आप 2 टेस्ट करा सकते हैं।
क्या माजी में ऐसा हुआ? बिल्कुल ऐसा हुआ। पाकिस्तान ने अभी बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैच जो है लगातार हमने पिंडी में खेले। इससे पहले हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैच लगातार हमने कराची में खेले। हमने श्रीलंका के अंदर जाकर गॉल में 2 टेस्ट खेले। इसके अलावा भी कोविड के बीच में बहुत सी टीमें आपस में एक ही वेन्यू के ऊपर टेस्ट खेलती रही हैं, कि ट्रैवल से बचने के लिए। बट पॉइंट इस कि जितने शहर गनाए सब बड़े शहर हैं। मुल्तान पाकिस्तान का 5वां बड़ा शहर जरूर है, मगर उसमें वो फैसिलिटी नहीं है जो लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में है। वहाँ पे जो फैसिलिटी दी गई है, मतलब मुल्तान में बहुत अच्छे से देखा है, बहुत से लोग जो मुल्तान में रहते हैं या जग गए हैं उनको समझ में होगा कि 4 स्टार एक होटल है। क्या इंग्लैंड की टीम इतना लंबा स्टे मुल्तान में करेगी? साफ है कि वो नहीं करना चाह रही, इसलिए उन्होंने यूएई की ऑफर दी है कि भाई हम फिर एक मैच यूएई में कर लेते हैं, यूएई मीन के अबू धाबी में रख लेते हैं, जो 15 अक्टूबर से मैच होने हैं। अब सीन ये है दोस्तों, कहीं पर भी कोई बायलैटरल सीरीज होती है उसमें 2 टीमें जो इन्वॉल्व हैं, उनके बोर्ड, ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर्स, ये 4 स्टेक होल्डर बनते हैं। तो चारों की मुशावरत